अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स में नस्ट एंट्री टेस्ट की जो टेस्ट 1 सीरीज आ रही है, यूटी के ई कैट एनटीएस नेट फास्ट प्यास और जीके के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे बैच में बहुत कम सीट्स रह चुकी हैं। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता करके अपना एडमिशन रिजर्व करवा सकते हैं। बहुत कम सीट्स रह चुकी हैं। घर बैठे आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा मौका है एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए। जैसे कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, मैं यूनिवर्सिटी के पास पेपर के एमसीक्यूज आप लोगों से डिस्कस करता हूं। अब इस क्वेश्चन में आप देखें कि स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग एंड इट्स लेंथ आर रिलेटेड एज। तो आप लोगों से स्प्रिंग कांस्टेंट के और लेंथ का रिलेशन पूछा जा रहा है। तो अगर आप लोग देखें तो स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि अगर कोई स्प्रिंग जो है उसकी लेंथ ज्यादा है तो वो आसानी से उसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो सकती है, यानी कि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा। तो यूं आपने इनके दरमियान ये रिलेशन याद रखना है। बीटा इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी पास्ट पेपर में यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर काफी दफा आया है कि एक सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी गिवन है। आगे वो कहता है हाउ लॉन्ग, ये एल ओ एन जी लॉन्ग बेसिकली लिखा हुआ है, कंपोजिंग मिस्टेक है, डज इट टेक टू मूव फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन। तो अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो बेसिकली अगर आप देखें तो अगर ये एक सिंपल पेंडुलम हमारा एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है वाइब्रेट करना, पहले ये ए पे आएगा, फिर सी पे जाएगा, फिर सी से ए पे आएगा, फिर बी पे आएगा। तो अब इसने एक वाइब्रेशन मुकम्मल कर ली। इसमें जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। मगर अगर आप अब देखें तो वो बेसिकली जो आपसे डिमांड कर रहा है मीन टू एक्सट्रीम का डिस्टेंस पूछ रही है, यानी मीन टू एक्सट्रीम से आपके पास वो टाइम पूछ रहा है। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना टाइम लगेगा मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए, ए से बी तक जाते हुए, यानी उसने टोटल टाइम का चौथा हिस्सा आपसे पूछा है, टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा। तो अब अगर आप देखें तो बेसिकली हमने ये जो टाइम फाइंड आउट करना है, ये t/4 होगा मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन जाने का। पूरे टाइम पीरियड में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पूरे टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा है। तो अब आप लोगों को उसने फ्रीक्वेंसी दी हुई है, पहले आप फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड निकालने, वो 1/f होता है, 1/2 करेंगे तो 0.5 सेकंड हमारे पास टाइम पीरियड आएगा। अब हमने जो टाइम निकालना है मीन टू एक्सट्रीम, तो वो टाइम पीरियड का फोर्थ पार्ट था, तो हम टाइम पीरियड को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 नीचे 10 आ जाएगा, ये 1/2 बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई होकर 1/8 जो कि 0.2 सेकंड है। तो यूं हमारे पास बीटा ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब सेकंड ईयर स्टूडेंट्स को मैं जैसे बार बार बता रहा हूं, एंट्री टेस्ट बहुत मैटर करते हैं। कोविड के बाद से एंट्री टेस्ट का वेटेज ज्यादा हो गया है। सिर्फ फर्स्ट ईयर के और एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेस पे आप लोगों को अब यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा। सेकंड ईयर के मार्क्स आप लोगों के काउंट ही नहीं होते। आप देख सकते हैं नस्ट एंट्री टेस्ट 75% अपने एंट्री टेस्ट का काउंट करता है, जीकी 85%, प्यास 75%, इसी तरह फास्ट कॉमसेट एनईडीबी 50% अपने एंट्री टेस्ट का काउंट करते हैं। तो अभी आपके पास मौका है कि ये जो 3 मंथ है आप फुली अपने आप को एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लें, क्योंकि आगे बोर्ड के एग्जाम आ जाने हैं, यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की डेट्स भी साथ साथ आती हैं, स्टूडेंट्स पे एड पे बर्डन पड़ जाता है। तो हमारा ये जो बैच है ये 3 मंथ का बैच है। इसकी टोटल फीस 5000 है, इसमें टेस्ट सेशन भी इंक्लूड होगा। रेलेवेंट आपको प्रिपरेशन इसमें करवाई जाएगी, टॉपिक वाइज लेक्चर्स होते हैं, साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन होता है, जिसमें यूनिवर्सिटी पैटर्न पे भी आपसे 3 से 4 टेस्ट लिए जाते हैं। टीचर सपोर्ट आप लोगों को अवेलेबल होती है। प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग स्टूडेंट्स की जाती है, फील्ड्स का बताया जाता है, फिर उन फील्ड्स के रिलेटेड टॉप यूनिवर्सिटीज बताई जाती हैं, स्कॉलरशिप की अपडेट्स बताई जाती हैं। तो जो बच्चे भी घर बैठे खुद को 3 मंथ में एंट्री टेस्ट के लिए फुली प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके अपना एडमिशन करवा लें, क्योंकि हमारे पास बहुत कम सीट्स रह चुकी हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।